कविता का शीर्षक है प्रतीक्षा। कतारबद्ध लगे हरसिंगार के वृक्ष की पंक्तियों के नीचे से निकलते हुए मुझसे सामने से टकराए तो तुम्हें एकांत साधना का साधक समझकर दरकिनार हो गया और हरसिंगार के बिछे फूलों के ऊपर पांव रख कर जाते हुए कई बार देख चुका हूँ। वह फूल तुम्हारे कोमल कान पदावली को स्पर्श कर कितने भाव विह्वल होकर प्रफुल्लित होते हैं। मैं सकुचा कर आँख चुराया करता कि कहीं वह फूल मेरे अदृश्य अलौकिक प्रेम को भांप न जाएं। पर तुम मेरे दोस्त एकांत साधक मेरे इस अदृश्य प्रेम को क्या कभी समझ पाए? तुमने कभी दृष्टि भर देखा नहीं, बस बाधक कमल नयन की सजल धार से प्लावित करते खिसक गए। तुम्हारा यूं चले जाना रोज बरोज मुझे हरसिंगार वृक्षों की पंक्तियों के बीच ले जाया करता है, जबकि मैं सब कुछ सोचना बंद कर दिया है। पर इस बंद करने के पीछे बहुत बड़ी घटना घटित हुई कि मेरे अदृश्य मन पर छा गई तुम्हारी स्मृतियाँ मेघ धेनुएं बनकर फिर नहीं हटे अभी तक। आज मेरे दोस्त तुम्हारा पग उन फूलों पर बार बार अनेक बार चलता ही चिपट गया है मेरी आंखों में, जहां सिर्फ तुम ही तुम हो। ये तो मैं जान नहीं पाया कि तुम्हारी यात्रा करती हुई कोमल कांत पदावली कब और किस समय तुम्हारे बालपन से यौवन की मुद्रा में हस्तांतरित होकर मुझे बेचैन कर गई है, और यह हस्तांतरण सर्वग्राह्यता का गुण धारण कर मुझ में समा गई है। ये पंक्ति फिर से देखिए। ये तो मैं जान नहीं पाया कि तुम्हारी यात्रा करती हुई कोमल कांत पदावली कब और किस समय तुम्हारे बालपन से यौवन मुद्रा की ओर हस्तांतरित होकर मुझे बेचैन कर गई है, और यह हस्तांतरण सर्वग्राह्यता का गुण धारण कर मुझ में समा गई है। अब किधर से तुम्हें और तुम्हारी गति को अलग कर दूं कि मेरे अस्तित्व को अस्वीकारते हुए भी मेरे ही अस्तित्व हो गए हो? कब किधर से तुम्हारी गति को अलग कर दूं कि मेरे अस्तित्व को अस्वीकारते हुए भी मेरे ही अस्तित्व हो गए हो? हरसिंगार की ये अंतिम पैरा है। हरसिंगार की पंक्तिबद्धता न कभी समाप्त होगी और न फूलों का जमीन में तुम्हारे लिए बिछना। मैं तुम्हारे कोमल कांत पदावलियों के चिन्हों के जगहों को देखकर बार बार प्रार्थना विनय निवेदन करता हुआ खड़ा हूँ प्रतीक्षा में मेरे दोस्त, कि तुम कब आओगे और एकांत साधक की तरह मेरे समीप से निकलकर मुझ में ही ध्यानस्थ हो जाओगे।